This is an ABP Live podcast. नमस्कार, इसके पॉडकास्ट सिखाते इस संवाद पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार। उड़ीसा के बालासोर के वाहनगर बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार को दर्दनाक रेल हादसे में करीब 275 लोगों की जान गई, 1100 से ज्यादा घायल हैं और मृतकों में 187 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और इस बीच जी जान से वहाँ के विधायक बालासोर के विधायक स्वरूप दास जी लगे हुए हैं पिछले 2 दिनों से और इस वक्त संवाद में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। लगातार आप शुक्रवार के बाद से वहाँ पर रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, क्या हालात हैं वहाँ, ताजा हालात, और किस तरह से आप लोगों ने रिलीफ वर्क किया है वहाँ पर? देखिए, जो शुरुआती तौर था, जिस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है रिलीफ का, तो लोकल आदमी लोग के सपोर्ट से सारा चीज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट के बाद से कंटिन्यूअसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और सारे टीम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के सारे एजेंसी पूरे अलर्ट थे, पूरे साइट पे मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 20 साल 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी जो एक कल्चर उड़ीसा के आदमी के अंदर डाले हैं, सेवा करने का कल्चर, वो आपको दिखने के लिए मिला उस दिन कि पूरा बालासोर जो है सहायता का हाथ बढ़ाए थे और ज्यादातर पब्लिक के हेल्प से ही इसके ऊपर से हो पाया। जब तक टीम पहुंचते उस तक लोकल सपोर्ट से सिस्टम से काम किया गया, रेस्क्यू किया गया। उड़ीसा सरकार की तरफ से करीब 200 एम्बुलेंसेस वहाँ डिप्लॉय थे, जो कि करीब 1200 पेशेंट्स को डिफरेंट हॉस्पिटल्स को लेके गए हैं और फर्दर ट्रीटमेंट जिनको ज्यादा क्रिटिकल थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का मतलब स्कीम है, उसके अंतर्गत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे पेशेंट्स को भेजे गए कि अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उनके जान बच जाए। और जो विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट जिन्होंने अपने जान गंवाए हैं, उनके डेड बॉडीज को हमने लाके प्रिजर्व किए हैं। जो अनक्लेम्ड बॉडीज हैं उनको हमने भुवनेश्वर में करीब 193 डेड बॉडीज जो है उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया गया, मोर्चरी में रखा गया ताकि उनके परिवार स्वजन आने तक उसको वहाँ पे रखा जाए। हर एक डेड बॉडी का हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ लिए गए हैं और उनका डीएनए सैंपल भी रखा गया है ताकि उनको आगे चल के कोई क्लेम हो, कोई उनका सरकारी काम में आए तो उसको प्रिजर्व कर रखा गया है। और हर एक जो डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो रहा है वो कैसे अपने परिवार के पास पहुंचे, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस में उनको भेजा जा रहा है। और उड़ीसा सरकार के तरफ से ये जो एक्सीडेंट के बाद से टू एंड फ्रो मूवमेंट टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स भुवनेश्वर मूवमेंट के लिए बसेस डिप्लॉय किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। उड़ीसा गवर्नमेंट लगातार बसेस सर्विस दे रहे हैं कि उनको यातायात में कोई दिक्कत ना हो। और हर एक हॉस्पिटल में पूरी उड़ीसा सरकार की तरफ से सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लगे हुए कि किसी को किसी तरह का तकलीफ ना हो, मेडिसिन का कोई अभाव ना हो, आईसीयू का कोई अभाव ना हो। एएलएस एम्बुलेंसेस डिप्लॉय किए गए ताकि किसी का अगर क्रिटिकल कंडीशन होता है उसको इमीडिएट बेटर ट्रीटमेंट के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भेजते रहे। तो राउंड द क्लॉक मैकेनिज्म चल रहा है कि हर एक जीवन को बचाया जाए। आप जब फर्स्ट टाइम घटना के बाद वहाँ पर पहुंचे तो आपने क्या देखा वहाँ पर, किस तरह का मंजर था वहाँ? देखिए, हम लोग जब एक्सीडेंट की खबर हम लोग सुने 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुंचे तो जब वहाँ का सिचुएशन ऐसा था कि पूरा अंधेरा था, पूरा डस्ट भरा हुआ था और केओस का चारों तरफ से बचाव का आवाज आ रहा था। और ज्यादातर लोकल आदमी ने पहले अपना मोबाइल, जैसे हम लोग सब पहुंचे तो मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टॉर्च के जरिए हम लोग जितने पेशेंट्स को लगातार उनको हम लोग रेस्क्यू करते रहे। जो भी गाड़ियां अवेलेबल थी, प्राइवेट गाड़ी या ऑटो रिक्शा जो भी था, उसमें हम लोग नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहले पहुंचाने की कोशिश किए और उसके बाद गवर्नमेंट मशीनरी, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइट्स वगैरह वहाँ पे सब पहुंच गए। फिर जो है रेस्क्यू काम तेजी से चलता रहा और जैसे एक्सीडेंट आपको पता है कि 6:55 पे हुआ था, तो रेस्क्यू काम करीब 7:20-30 तक से शुरू हो गया था और रात को 12:30 बजे तक कम से कम वहाँ से मैक्सिमम रेस्क्यू का काम खत्म हो गया था। ये अपने आप में एक बड़ा सा अचीवमेंट है कि 4 से 5 घंटे के अंदर 1200 पेशेंट्स को डिफरेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, ये अपने आप में ही एक मायने रखता है कि किस तरह का पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो उड़ीसा सरकार हमेशा करती है। कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, कोई भी आपदा का परिस्थिति हो, उसको कैसे मुकाबला किया जा सकता है, वो हमने करके दिखाया उस दिन। बिल्कुल। घटना के बाद खुद पीएम मोदी पहुंचे वहां पर, रेल मंत्री खुद बने हुए लगातार स्थिति को लेकर, लेकिन आपने क्या देखा वहां की जब अपनों को लोग ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहे थे, तो वो नजारा कैसा था वहां पर?
देखिए वो बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति था उस टाइम। वो बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। जिस तरह का माहौल वहाँ पे था, जिस तरह का सिचुएशन था, हर एक के आंख में आंसू था, हर एक आदमी के एक्सपेक्टेशन उनके आंख में ऐसा था कि कोई हमको बचा ले, कोई सहायता का हाथ बढ़ा दे। ये एक्सपेक्टेशन हर किसी में था। और माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही सवेरा हुआ, वो 8 बजे आपका बहाना का जो रेलवे जहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट, वो सवेरे 8 बजे वहाँ पहुंच गए थे। तो सारा रिलीफ काम, रेस्टोरेशन काम कैसे जल्दी से जल्द हो सके उसके लिए बहुत सबको डिप्लॉय किया, सबको उन्होंने एडवाइस किया। उन्होंने जो बालासोर जिला के मुख्य चिकित्सालय हॉस्पिटल में आके पहुंचे, वहाँ पे जो विक्टिम्स है उनको मिले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे मंत्रीगण जो वहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे, सबको उन्होंने यही सलाह दी कि एक भी पेशेंट जब तक अपना घर न जाए, घर ना पहुंच जाए, कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो जब सैकड़ों लाशें वहाँ से निकल रही थी तो दिल दहला देने वाला मंजर था। और आप क्या देखने की इस तरह की जो घटना क्यों हुई, क्या वजह थी, और जो फ्यूचर में ना हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए ये जो दुर्घटना है, ये तो हम लोग इस एरिया में, हमारा उड़ीसा में सुपर साइक्लोन 2000 के बाद 2000 में 99 में सुपर साइक्लोन हुआ था। इसके बाद इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हम लोग नहीं देखा था। और कोई भी नेचुरल कैलामिटी होता है उस टाइम तो हम लोग काफी प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में 1,000 की संख्या में लोग घायल हुए और 300 के आसपास के 297 पैसेंजर्स के विक्टिम हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक हादसा था जो कि कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जो माहौल अभी बना हुआ है, ये जो परिस्थिति अभी है, ये आगे कभी ना हो, ये इसके लिए रेलवे को बहुत सारा उनका जो सीआरएस उनका होता है, जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है, ये तो इसको जरूर से इसको अनुध्यान करेंगे। सुनने में आ रहा है कि सीबीआई को भी इसका हैंडओवर किया गया और सीबीआई टीम साइट भी पहुंच गई, जो न्यूज आ रहा है कि साइट पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम रेलवे का प्रोग्रेस देख रहे हैं। आज हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ सेफ्टी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। रेलवे हमारे देश के सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का साधन है, सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। जब इस तरह का घटना घटती है तो आम आदमी के मन में वो विश्वास दहल जाता है, वो विश्वास टूट जाता है। तो हमारा यही आपसे भी निवेदन रहेगा कि आगे रेलवे किस तरह से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसी तरह का सेफ्टी मेंटेनेंस। अभी रेलवे के जितने ट्रैक बिजी हो रहे हैं, ये हमारा जो सेक्शन है इसमें हर 10 मिनट में गाड़ी चलता है। इसका मेंटेनेंस सही ढंग से होना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। और ये जैसे कि अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बहुत ज्यादा है, हर एक स्टेशन में कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसी इस तरह का परिस्थिति होता है, तो वहाँ पे उसको हैंडल करने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट्स का जरूरी है। क्योंकि देखिए जिस टाइम एक्सीडेंट घटा, जब तक ओड्राफ टीम, एनडीआरएफ टीम, रेलवे के रेस्क्यू टीम ना पहुंचे, तब तक कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर पाए। जितना मैनुअली पॉसिबल था हम लोग किए। कटर सेट हो या जो भी एडवांस कटिंग मशीनरीज हो, रेस्क्यू मशीनरीज हो, वो हर एक स्टेशन में उपलब्ध कराना चाहिए। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हर तरह का होना चाहिए, हर लेवल का होना चाहिए। और विभिन्न स्टेशन में अभी जैसे ज्यादातर मूवमेंट पैसेंजर्स हो रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देना चाहिए कि जो लोकल रेलवे के स्टाफ हैं वो भी जाके रेस्क्यू काम कर सके। वो मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेनिंग भी उनको देना चाहिए। जैसे उड़ीसा सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कम्युनिटी लेवल पे दे रहे हैं, हम लोग गाँव के लेवल पे दे रहे हैं। कोई साइक्लोन हो, लाइटनिंग हो, नेट बाइट हो, कैसे आप इनिशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इनिशियल हेल्प दे सकते हैं, ये हर एक रेलवे स्टाफ को भी इसका ट्रेनिंग देना चाहिए। कोई आपदा परिस्थिति हो, कोई ऐसे डिवास्टेशन हो, तो दे कैन जंप इनटू एक्शन। जी, यहाँ इस घटना को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सीबीआई जांच की मांग की। उधर पूर्व जो रेल मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने साजिश से इनकार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि और इसमें कोई साजिश की वो हो सकती है? देखिए सीबीआई एक न्यूट्रल बॉडी है और सीबीआई को सारा देश सम्मान देता है कि उनका निष्पत्ति, उनका फाइंडिंग काफी अच्छी होती है और विदाउट एनी बायस होती है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जैसे आपको बोला कि रेलवे इज द बिगेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर कंट्री। तो जब इस तरह का विश्वास आदमी के मन में टूटेगा तो डेफिनेटली रेलवे छवि पर, जो विश्व स्तर के लेवल पे रेलवे के छवि पर ये प्रहार होता है। कोई भी सबोटेज हो या कोई भी मैकेनिकल फेलियर हो या जो भी टेक्निकल ग्लिच हो, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। हम सुन रहे थे, टीवी में देख रहे थे कि रेलवे की जो
DRM मैडम है जो GM है, उन्होंने बता रहे थे कि सिग्नल तो ग्रीन था, लेकिन जो उनका जो स्वीप ओवर है या जो क्रॉसिंग है वो सही ढंग से लगे नहीं थे। तो जब इस सेक्शन के रेलवे लाइन को 130 तक स्विच किया गया है, 130 किलोमीटर बेग पर ये ट्रेन मूवमेंट करते हैं, इस तरह का टेक्निकल ग्लिच, इस तरह का एरर को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जब वंदे भारत चला रहे हैं, ये 160 किलोमीटर स्पीड से ये ट्रेन चलने वाले हैं, तो सोचिए जब 130 से ऐसे हादसे होते हैं तो 160 में भी ये हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल। और मैं भी आपके जरिए बताना चाहूंगा, जो मोनोगिया लोहिया मैडम यहाँ पे थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत यहाँ पे की है। उन्होंने हर एक साइट, हर एक जगह पहुंचे हैं, पेशेंट विक्टिम तक भी पहुंचे हैं। उनका भी जो यहाँ पे कवरेज का काम था, वो हमने सारा बालासोर के आदमी ने उनको बहुत रेस्पेक्ट दिया, बहुत अप्रिशिएट किया। शी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। बिल्कुल। तो स्वरूप कुमार दास सर, एबीपी पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.